अब हम लेंगे चैप्टर थर्ड, ग्रीवियंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवियंसेस मीन्स डिस्प्यूट, कंप्लेंट्स जो एक कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी के साथ कंपनी को करता है उसे ग्रीवियंसेस कहते हैं। अब ग्रीवियंसेस को हैंडल करने के लिए क्या कितने टूल्स हैं, कैसे कैसे टूल्स हैं जो कस्टमर के ग्रीवियंसेस को हैंडल कर सके। पहला है IGMS। IGMS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट सिस्टम। IGMS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो IRDA ने लॉन्च किया है, जिसका जो एक सेंट्रल रिपोजिटरी करके एक्ट करता है इंश्योरेंस ग्रीवियंसेस के लिए, और एक टूल की तरह कंप्लेंट करता है। मतलब IRDA के थ्रू कस्टमर अपना कंप्लेंट इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में कंपनी तक पहुंचा सकता है, और IRDA ये ट्रैक करती है कि कंप्लेंट इंश्योरेंस कंपनी ने सॉल्व किया है या नहीं। ये पहला टूल है। सेकंड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे कोपा भी कहते हैं, जो एक्ट आया था 1986 में। कोपा एक्ट क्या करता है, बेटर प्रोटेक्शन देता है कंज्यूमर के लिए। सिर्फ इंश्योरेंस के लिए नहीं होता ये कोपा हर किसी के लिए, हर कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में कोपा हम यूज कर सकते हैं। अब कंज्यूमर मीन्स क्या? कंज्यूमर मीन्स जो कोई भी गुड्स एंड सर्विस कंसिडरेशन पे कुछ चीज पे करके खरीदता है और खुद यूज करता है, नॉट फॉर रीसेल, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो यूज करता है उसे कंज्यूमर कहते हैं। और कंज्यूमर ही कोपा में अपना केस डाल सकता है, और जो रीसेल के लिए यूज करते हैं उसे कंज्यूमर नहीं कहते हैं। अब थर्ड आता है जुडिशियल चैनल। जुडिशियल चैनल भी जगह है जहाँ पे कंज्यूमर के ग्रीवियंसेस को हैंडल की जाती है। अब जुडिशियल चैनल अलग अलग 3 टाइप के। पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकेंड है स्टेट कमीशन, थर्ड है नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू या फिर कंपनसेशन की वैल्यू विद इन 20 लाख से अप टू 20 लाख है तो उसका केस डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा। जहाँ पे कंपनसेशन की वैल्यू या फिर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 20 लाख टू 100 लाख है, वो केस जाएगा स्टेट कमीशन के पास, और मोर देन 100 लाख से तो केस जाएगा नेशनल कमीशन के पास। ये 3 जुडिशियली चैनल है। अब ये 3 के अलावा यहाँ सब केसेस, इसके डिसएडवांटेज है कि कभी कभी केसेस पेंडिंग रहती है, तुरंत केस सॉल्व नहीं होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक गैजेट पास की नवंबर 11, 1998 को, जिसके थ्रू इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आया। ओम्बड्समैन मीन्स लोकपाल लाया गया, जो कि कस्टमर के ग्रीवियंसेस यानी कि कस्टमर के कंप्लेंट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व करेगा। अब इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास डायरेक्ट कंप्लेंट जा नहीं सकते, उसके कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है
कि कस्टमर ने कंपनी को कंप्लेन ऑलरेडी की होनी चाहिए, मतलब कस्टमर का कंप्लेन इंश्योरर पे रजिस्टर होना चाहिए, कंप्लेन होनी चाहिए। इसके रिप्लाई आया है और कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो कस्टमर ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। सेकंड, रिजेक्ट हुआ है उसका कंप्लेन, कस्टमर का कंप्लेन अगर रिजेक्ट हुआ है तो भी कस्टमर ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। थर्ड, नो रिप्लाई, रिप्लाई ही नहीं आया कस्टमर के कंप्लेन को तो भी कस्टमर ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। सेकंड, कस्टमर को अपना कंप्लेन इंश्योरर के पास रजिस्टर करने के बाद विदिन 1 ईयर ओम्बड्समैन। थर्ड कंडीशन है कि जो पहले जुडिशियल चैनल कोपा या आईजीएमएस दिखाया कस्टमर के कंप्लेंट वहाँ कहीं पे भी पेंडिंग नहीं होने चाहिए, पेंडिंग केसेस नहीं होनी चाहिए तो ही वो ओम्बड्समैन में अपना क्लेम, अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। अब कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद ओम्बड्समैन एज ए मीडिएटर इंश्योरर के बीच में एज ए मीडिएटर कंप्लेंट को सॉल्व करने की कोशिश करता है। उसके केसेस सॉल्व हो गए तो ठीक है, रिकमेंडेशन विदिन 1 मंथ रिकमेंडेशन लेता है वो रिकमेंडेशन विदिन 1 मंथ 1 मंथ के अंदर टाइम देता है कि 1 मंथ के अंदर केसेस सॉल्व हो। इवन अगर केस सॉल्व नहीं हुआ तो ओम्बड्समैन अपना अवार्ड देता है, अवार्ड विदिन 3 मंथ्स देता है। विदिन 3 मंथ्स ओम्बड्समैन अपनी तरफ से अवार्ड देता है, मीन्स डिसीजन देता है। और डिसीजन में उसके जो कंपनसेशन है अप टू 20 लाख तक के ही होते हैं, उससे ज़्यादा के कंपनसेशन वाला केस वो नहीं लेता है। सेकेंड थिंग, अवार्ड डिसीजन देने के बाद ओम्बड्समैन रिटर्न कॉपी डिसीजन का कस्टमर को पहले सेंड करता है, इंश्योर्ड को पहले सेंड करता है। इंश्योर्ड के पास 15 डेज होते हैं कि वो उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं। सपोज उसने एक्सेप्ट कर लिया तो साइन करके उसे वही कॉपी ओम्बड्समैन को रिटर्न करना होता है और ओम्बड्समैन उसके बाद साइन इंश्योर्ड के साइन किया हुआ डिसीजन लेटर को इंश्योरर मीन्स कंपनी को सेंड करता है और जिसे वो डिसीजन मानना ही होता है। एक बार कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि डिसीजन माने या न माने, बट इंश्योरर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे मानना ही पड़ता है। कब इंश्योरेंस ओम्बड्समैन हर टेरिटरी में है, हर टेरिटरी में एस्टैब्लिश है। यहाँ पे कंप्लेंट इन राइटिंग देना पड़ता है, फीस नहीं लगता है, नो एडवोकेट रिक्वायर्ड। ये ओम्बड्समैन इस तरह वर्क करता है।